हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप आरबीआई नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर इसका प्रिपरेशन कैसे करें, हमें मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर कहाँ से मिलेंगे, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इन फाइनल सिलेक्शन। मैं आपको यहाँ पर ना ईच सब्जेक्ट के जैसे ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश राइटिंग स्किल का जो पेपर है, ये तीनों पेपर के टॉपर्स जो 20 है इस सब्जेक्ट में, उनके मार्क्स बता देता हूँ और उनका रैंक भी बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको अगर 5-1 मार्क अगर कम मिल जाते तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, यानी कि उनका सिलेक्शन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारा हम यहाँ पे देखेंगे। और कुछ पॉइंट्स अगर मेरे से छूट जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका डेफिनेटली यहाँ पर आंसर दूंगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर होंगे यहाँ पर तो मैं उसके लिए अलग सा भी वीडियो बना सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे रिजल्ट है। आप तो को अब तक पता चल गया होगा कि 70 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जेन्युइन स्टूडेंट है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे रिजल्ट प्रिंट किया, क्योंकि आपको पता है अभी जो गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ऐसा कोई भी रिजल्ट प्रिंट नहीं कर सकते। और आपको पता है कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी थी जिन्होंने उनके रिजल्ट मतलब सोशल मीडिया से निकाल दिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। सारे जो 70 स्टूडेंट्स हैं उनके सारे पेमेंट सारा यहाँ पे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अभी नाबार्ड ग्रेड ए का यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, आरबीआई के बारे में जानकारी चाहिए, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये अभी सेबी का रिजल्ट है। सेबी में हमारा इंस्टीट्यूट 50% सिलेक्शन लेके आया है ऑल इंडिया लेवल का। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसका इंपॉर्टेंस अगले 2-3 साल रहने वाला है। 74 पेज का डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे के जगह पे आया हुआ है इस साल। अभी आपको पता है जनवरी के एंड में ये पब्लिश हुआ है। इसमें पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया ये भी दिया है, और इंडिपेंडेंस से लेके अब तक क्या ये सारा दिया। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ईच वर्ड पढ़िए। से अगर आप 3.5 पेज हर दिन पढ़ते हैं तो 20 दिन में ये हो जाएगा। मुझे पता है इतना कहने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर भी बनाए हैं, हमने इसकी समरी भी दी है, हमने इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनाया है, क्योंकि कुछ सब लोगों को इंपॉर्टेंस भी नहीं पता चलता, ये टाइम भी नहीं रहता है, एनर्जी भी नहीं रहती है, तो हम आपको ये सारा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अभी ये देखते हैं मार्क्स कि ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में टॉपर के मार्क्स, ये मार्क्स है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे मार्क्स है। टॉपर हाईएस्ट 40 है। एवरेज जो है जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट है 222 स्टूडेंट, उनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 30 के आसपास यहाँ पे एवरेज है। लेकिन आप देखिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक 100 से ज़्यादा है और कुछ का 200 से भी ज़्यादा है, यानी कि देखो इनको 206 रैंक है, यानी कि बॉटम में ही है। लेकिन ईएसआई में ऑल इंडिया रैंक डिस्क्रिप्टिव में सेकंड लाया हुआ है, यानी कि अगर इसमें 5-10 मार्क कम हो जाते तो फिर सिलेक्शन नहीं होता। 206 रैंक है, 113 है, 193 है, 217 है, ये तो बस बॉटम में 5-6 नंबर पे रैंक है इनका। 102, 110, 119, 124, 175, 186, यानी कि इनका जो सिलेक्शन है उसमें डिस्क्रिप्टिव मार्क्स का काफ़ी वेटेज रहा है। ठीक है, अगर आप जो टॉपर्स है जो सिंगल डिजिट रैंक है देखो उनके मार्क्स ही है, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के जिनका डिस्क्रिप्टिव पे कमांड है और उनका फाइनल सिलेक्शन डिस्क्रिप्ट के बेसिस पे ही हुआ है। अभी फाइनेंस में देखते हैं। अभी देखो 103 ओवरऑल 103 रैंक है, लेकिन फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव में ऑल इंडिया 3 रैंक है। 105, 176, 160, 187, यानी कि बॉटम में रैंक है ओवरऑल, लेकिन एफएम डिस्क्रिप्टिव में अच्छा किया हुआ है। अभी इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश पे भी देखिए 200 से ऊपर है, 164, 173, 134, 104, 108, ये रैंक्स है। ये रैंक्स है, लेकिन इतना नीचे रैंक होने के बावजूद इंग्लिश पेपर में डिस्क्रिप्टिव में अच्छा किया है, इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाता। तो ये अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में इतना फर्क नहीं है। ओवरऑल लोगों का 57 पकड़ लीजिए एवरेज, और टॉपर्स की मार्क कितने, यानी कि 10 मार्क भी ज़्यादा नहीं टॉपर्स। तो इंग्लिश में इस बार क्या हुआ है, इवन मार्किंग हुई, यानी कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। एवरेज जितने मार्क्स है उसके ऊपर ज़्यादा लोग नहीं। अदरवाइज मेरे टाइम पे, मुझे भी उस टाइम पे आई थिंक 75-77 ऐसे कुछ मार्क्स थे। मेरा जो हाईएस्ट रहा है स्टूडेंट के मार्क्स वो 87 रहा है। 87 3 बार मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिला। एक एग्जाम में 2 स्टूडेंट को था और दूसरे ईयर में 1 स्टूडेंट को मिला था 87। हाईएस्ट 87 रहा है। एफएम में मुझे याद है हाईएस्ट 97, 93.75, ये हाईएस्ट रह चुका है अब तक। अभी इस बार थोड़ा सा ना ये पेपर चेकिंग थोड़ा सा
स्ट्रिक्ट हुआ है इस बार, इसलिए तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव ही आपको बचाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ये मैंने रैंक इसलिए बताया कि आपको समझ में आएगा कि कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से ही यहाँ पर हुआ है, तो इसके आपको आ गया है। अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं ये आप अलग अलग कोर्स प्रोवाइडर जो है उनको भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेंगे, तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो अभी क्या होता है, अभी हमारा 4th बैच चालू है, ठीक है, आरबीआई का, जिसमें मंथ में हर वीक में एक क्लास होता है ईएसआई का, फाइनेंस का, तो मंथ में 4+4 8 क्लासेस हो गए, लाइव क्लासेस हो गए। अब तक ये 4th बैच, यानी कि ऐसे हर जो क्लास है ईएसआई का वो 4th टाइम अभी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो बहुत बार ये रिपीट, और 1-2 बैच यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मंथ में 8 क्लासेस होगी, तो हर क्लास के बाद हमने उस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया है उसके ऊपर 3 एमसीक्यू देते हैं, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन रहेगा और उसका डिटेल में कैसा अप्रोच रहेगा, कैसे लिखना, ये सारा, यानी कि मंथ में आपको 24 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और इसके अलावा बाकी के भी डॉक्यूमेंट है, जैसे वो इकोनॉमिक रिव्यू डॉक्यूमेंट आ गया है, उसके ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। तो ऐसे करके हम मंथ में, हमारा प्लान है कि 30 क्वेश्चन आपको देंगे, तो 5 मंथ का भी होगा, तो देखो 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। आपको वो पढ़ना है अच्छे तरीके से, अगर आप लिखते हैं तो हमारे सिस्टम में आप डाल के हम आपको इवेलुएट भी करके देंगे। अभी हमने क्या किया है, देखो अभी ये टॉपिक हुआ, मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इश्यूज, ये टॉपिक मैंने कंडक्ट किया है, किस तरीके से करना है। हियर इज अ सेट ऑफ एडवाइस और एस्पिरेंट्स टू राइट गुड एंड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्टिव आंसर, क्या करना, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज योर थॉट, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। अभी मान लीजिए क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the future, explain the key principles making this possible and how do they differ from traditional developmental approach। ये हो गया क्वेश्चन। अभी अप्रोच कैसे है, किस तरीके से करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, की प्रिंसिपल्स क्या क्या है, डिफरेंसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल क्या है, कंक्लूजन। तो ये यहाँ पे आपको एक अप्रोच बताया, पूरा डिटेल आंसर भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये एक नाबार्ड वाला क्वेश्चन है, इसका पूरा अप्रोच कैसे है, आंसर कैसे लिखना, ये पूरा इस तरीके से आंसर है। यानी कि इससे क्या होगा, आपको एक बार आदत लग गई पढ़ने की, किस तरीके से आंसर लिखना है, आपके दिमाग में फ्रेमवर्क फिक्स हो गया। और मैंने काफ़ी बार आपको स्पेल्ट बताया है, SPELT, इसमें 10 पॉइंट्स कवर कर किए हुए मैंने, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। और जिसको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं एक दिन वेट करूंगा, अगर किसी ने नहीं लिखा तो मैं बताऊंगा ये स्पेल्ट क्या होते हैं। इसके अंदर 10 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में यहाँ पर आना चाहिए। अभी जैसे देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक रिपोर्ट है उसका बेसिक एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि व्हाट इज आरबीआई एफएसआर रिपोर्ट, हाइलाइट्स ऑफ द एफएसआर, 20th एफएसआर है, इसकी समरी है, इसके एमसीक्यूज है। ऐसा ही लास्ट टाइम मैंने ना रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसमें ग्लीनर एंड क्लीनर इंडिया के बारे में एक रिपोर्ट था, और मैंने कहा था इसके ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर एक ऐसे भी आया था और एक डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने मिस किया तो फिर उसका सिलेक्शन मुझे लगता है एक तो बहुत मार्जिन से हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मैंने आपको कहा इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू करके डॉक्यूमेंट है, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। डिस्क्राइब द की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ हैव दीज रिफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमिक कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द पास्ट डिकेड, क्योंकि इसमें डिकेड के बारे में स्टडी किया, तो पूरा आंसर 10 पॉइंट में यहाँ पे दिया है। इस तरीके से 15 से 20 क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको मिलेंगे, आपको वो पढ़ने हैं और जिसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। मैन की जगह पे आप वुमेन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ना ये थोड़ा सा आधा है ये स्टेटमेंट, एंड दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। यहाँ पे राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, अगर गलत प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट प्रैक्टिस है। और मैंने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को, क्योंकि इसका वेटेज कितना है, 200 मार्क का वेटेज है फेज 2 में, 200 मार्क का 66.67% वेटेज है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। और जिसका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अच्छा है, उसके दिमाग में कंटेंट है, उसका डेफिनेटली फायदा होता है आपके इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में फायदा होता है। मैं अगले लेक्चर में ना वो कोरिलेशन निकालने का ट्राई करता हूँ। अब मेरे पास कुछ टूल्स है जिससे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव मार्क्स एंड देन इंटरव्यू के मार्क्स, देखते हैं कुछ कोरिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। मुझे लगता है कोरिलेशन यहाँ पर डेफिनेटली बनेगा। अब ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है, ये क्लास में मैंने एक डेडिकेटेड क्लास किया था इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर इसका रेफरेंस आप देंगे तो 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट है, अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये इनके बारे में एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक के,
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हमें सिर्फ इसके जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वही पता है, नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, और ये भी बताइए कि वर्ल्ड बैंक में टॉप पोजीशन पे इंडिया के कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पर कौन से ऑफिशियल्स है, वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको मार्क्स बता दिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे सिलेक्शन पाया है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए, ओवरऑल रैंक कम आया है। तो इसी तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है और बैलेंस मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो जाए कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और वहाँ पे प्रीलिम्स फेल हो जाए। तो मैं हर क्लास में हर वीडियो में वो बताते रहता हूँ कि आपको जैसे अर्जुन का वो दिखता है आँख, उसी तरीके से पहले आपको आँख दिखनी चाहिए फेज़ 1, फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फेज़ 2 एंड देन इंटरव्यू। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्ट्रैटेजी अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और जो स्पेल्ट है उसका आंसर मैं एक दिन के बाद दूंगा, तब तक मुझे पता है कोई ना कोई उसका आंसर दे देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।